मैटरनिटी लीव को लेकर खबर बेहद ज़रूरी है, यानी कि अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपको इस खबर को ज़रूर सुनना चाहिए। और अगर आने वाले समय में आप ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो भी आपको खबर को जो है वो पूरा सुनना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि सेंटर ने रूल्स में कुछ चेंज किया है। मैटरनिटी की बात करते हैं तो मैटरनिटी लीव वो लीव होती है जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब एक सरकारी कर्मचारी जो है वो माँ बनती है, और माँ बनने के दौरान उसे जो है वो 6 महीने की छुट्टी मिलती है। लेकिन अब सेंटर ने कुछ रूल्स को अमेंड किया है। इन रूल्स को अमेंड करने के बाद ये रूल्स क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और आपको छुट्टी किस तरह से मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक इजी रास्ता रहता है कि आप अगर माँ बनने वाली हैं, यानी अगर आप खुद माँ बनने वाली हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप जाती हैं और आप कहती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं या जब आप बच्चा डिलीवर कर देती हैं उसके बाद आप लीव लेती हैं, उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। और आपको बता दें कि इन केस ऑफ सेरोगेसी, यानी जो सेंटर ने रूल्स को अमेंड किया है, ये सेरोगेसी केसेस में किया है। यानी अगर आप एक कोख, यानी आप अपनी कोख से तो बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं, कोई और बच्चा पैदा कर रहा है और बाद में वो बच्चा आपके पास आने वाला है, तो ऐसे रूल्स को सरकार ने अमेंड किया है। आप जानते हैं कि भारत जो है वो दिन प्रतिदिन, यानी बात करते हैं एवरीडे, जो है आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने मूवीज भी देखी होंगी जिसमें आयुष्मान खुराना की बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज हैं जिनमें ये कंसेप्ट समझाया गया कि सेरोगेसी क्या होती है, किस तरह से आप एक वॉर्म यानी एक कोक को किराए पर ले सकते हैं और आपकी बजाय कोई और बच्चा पैदा कर रहा है, और वो बच्चा जो है वो आप ही का होगा, आपका ही नाम मिलेगा और वो आपको ही माता पिता कहेगा। ये इट्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसे पहले से पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे को जो है वो जन्म देगी। तो ऐसे केस में सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 6 मंथ की मैटरनिटी लीव जो है वो उस औरत को तो मिलेगी जो बच्चा, जिसका बच्चा है, यानी सेकंड, जिससे माँ कहते हैं, जो बच्चा लेने वाली है, उसे मिलेगी 6 महीने की लीव। और ऐसे में उस औरत को भी 6 महीने की लीव मिलेगी जो सैरोगेट कर रही है, यानी जो सैरोगेसी मदर है, उसे भी यानी 6 महीने की लीव जो है वो मिलने वाली है। यानी यहाँ पर दोनों माएँ हैं, उन दोनों माओं को जो है वो लीव मिलने वाली है, और ये उन माओं की मर्जी है कि वो इस लीव को किस तरह से ले रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में वो इसे कंसिडर कर रहे हैं या बच्चा डिलीवर करने के बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है पिता की। पिता भी एक अहम रोल प्ले करता है, और पिता वही होगा जिसे सैरोगेसी के बाद बच्चे का नाम दिया जाएगा। तो उस पिता को भी 15 दिन की लीव जो है वो दी जाएगी। और आपको फिलहाल मैं बता दूं कि बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि बदलते हुए वक्त के साथ साथ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, और 50 साल पुराने रूल की बात करते हैं, इसे बदला गया है 18 जून की अगर मैं बात करूं तो उस दिन इस रूल को बदला। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्यों आप अगर प्रेग्नेंट कोई और है, अगर बच्चे को जन्म कोई और दे रही है, तो फिर जो दूसरी माँ है जिसे बच्चा मिलने वाला है उसे 6 महीने की छुट्टियां क्यों चाहिए। आप जानते हैं कि जब बच्चा उनको दिया जाता है, जब वो असली पेरेंट्स बनते हैं बच्चे के, जिस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में बच्चे को खेलना, पालना, बड़ा करना, उसको किसी भी प्रॉब्लम से बचाना, उसे प्रोटेक्ट करके रखना, ये उसकी असली माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है। इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव है, जो 50 साल पुराना रूल है उसे अमेंड किया गया है। कमीशन मदर की अगर हम बात करते हैं वो सैरोगेटी मदर हो गई, और चाइल्ड केयर की अगर हम बात करते हैं पेरेंटल लीव के लिए, यानी पिता को 15 दिन की छुट्टियां यहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं लॉ की बात करूँ, सेंटर सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 को चेंज कर यहाँ पर जो है वो लाया गया। फिलहाल के लिए खबर बहुत बेहतरीन है, आप लोग इस खबर को शेयर करें। और 2024 में आकर इस रूल को अमेंड किया गया ताकि बदलते वक्त के साथ साथ लोग बदलती दुनिया में आए और बदलते रूल्स भी देखें।